इस जगह पे हुआ था मेरा एक्सीडेंट। इस स्कूल में मैं पढ़ता था। यहाँ पे मैं 5th क्लास तक पकड़ा था, तो यहाँ से स्कूल से भागा था, तो फिर मैं पकड़ा नहीं गया था। वहाँ के प्रिंसिपल ने दबा के पिटाई की। तो यहाँ की स्टोरी कुछ एक डिफरेंट स्टोरी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग एंड टुडे इज़ द 9th डे ऑफ माई डेली ब्लॉग एंड राइट नाउ आई विल हैव माई hot water today. After that I will do music riyaz and study. Then I will do my daily routine. Now you can see the beautiful sun. अभी मैं रेडी हो गया हूँ और आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने बचपन का स्कूल और बचपन की कुछ यादें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ इंसिडेंट और मैं बचपन में कैसा था और अपने स्कूल दिखाऊंगा बचपन के जिसमें मैं पढ़ता था। सेम स्कूल में मेरी दीदी ही पढ़ती थी। मैं हॉस्टल में रहता था और मेरी दीदी रोज़ डेली आती जाती थी गाड़ी से, स्कूल की गाड़ी से। तो चलिए दिखाता हूँ आज स्कूल अपना और घर से स्टार्ट करता हूँ मैं आज की जर्नी। फिर मैं अपने गांव से निकलता हूँ और पहुँचता हूँ मेन रोड पे। इस टाइम पे भी तो रोड पूरी तरह बन चुका है। और ये है मेन रोड, यहाँ पे स्कूल की गाड़ी आती थी और फिर यहाँ से हम लोग जाते थे स्कूल। अभी तो रोड पूरी तरह बन चुका है, उस टाइम पे तो सारा रोड टूटा हुआ था पूरी तरह से। पूरे रोड में गड्ढे ही गड्ढे थे और रोडों पे पानी लगा होता था और उस टाइम पे क्राइम भी बहुत ज़्यादा था। और अभी आपको खाली रोड दिख रहा है बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेड़। और ये जो अभी जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पे हुआ था मेरा एक्सीडेंट। मैं उस टाइम पे 2nd क्लास में पढ़ता था, दूसरी क्लास में। तो उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गया था। मैं और मेरा एक दोस्त था, उसका नाम वीरेंद्र है। मैं उस दिन हम स्कूल भी नहीं गए थे और जो पूरा स्कूल का टाइम है वो बाहर घूम के फिर हम आ गए वापस। और ये वो जगह है, इस जगह पे पहले तो ये जगह पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे और टूटा हुआ रोड था और यहीं पे हो गया था फिर मेरा एक्सीडेंट। और ये जगह मेरे गांव के पास में ही है, दूर नहीं है। काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे और ये रोड पूरा टूटा हुआ था उस टाइम पे। अभी भी इस एक्सीडेंट के मेरे बॉडी पार्ट्स पे मार्क्स हैं। चलिए मैं आपको और आगे ले चलता हूँ और इस जर्नी को ऐसे कंटिन्यू करता हूँ। और वो दौर था 90s का। उस ज़माने में बैलगाड़ी भी चलती थी, तो आप समझ सकते हैं कब की बात है। और आपको रोड के दोनों साइड जो ये बिल्डिंगें दिख रही हैं, उस टाइम पे ये थे ही नहीं। और अभी हम पहुंच गए हैं बभनौली बाज़ार में। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आएगा घुटनी मोड़ और मैरवा यहाँ से पास में ही है। और अभी हम पहुँच चुके हैं घुटनी मोड़ पे, मैरवा। अभी लेफ़्ट साइड से जो रोड जा रहा है वो चला जाएगा मैरवा बाज़ार और सीधा जो रोड जा रहा है वो चला जाएगा मैरवा धाम पे और सीवान की तरफ। तो हम सीधे रोड में जाएंगे तो ऑलमोस्ट लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ये है मैरवा का सब्जी मंडी, सब्जी मार्केट। और यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से कम ही होगा, 1 किलोमीटर के आसपास होगा तो मेरा स्कूल आ जाएगा जहाँ पे मैंने बचपन में पढ़ाई करी थी। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने स्कूल के पास जिसमें मैं बचपन में पढ़ता था। मैं आपको दिखाता हूं। अभी जो ये आपको घर दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, ये घर उस टाइम पे था ही नहीं। ये झोपड़ी था यहाँ पे और खाली स्पेस था। और ये रहा स्कूल।
जिसमें मैंने बचपन में पढ़ाई किया हुआ है। बिल्डिंग सेम है, इसमें काम भी नहीं हुआ है। बिल्डिंग टूटी पड़ी है, जर्जर हो गया है। जैसा था वैसा ये सेम कलर है, बस स्कूल का नाम चेंज हो गया है। इसमें फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्टल भी था और नीचे पढ़ाई होती थी और ऊपर भी कुछ क्लास चलता था। ये रोड सीधा चला जाएगा सिवान की तरफ और ये रोड चला जाएगा मैरवा, और मेन रोड पे ही है ये स्कूल। अभी बीच में आपको ये जो एरिया बना हुआ दिख रहा है, उस टाइम पे ये कुछ नहीं था, पूरा खाली था। उस टाइम पे हमें बहुत बड़ा स्कूल लगता था, अब तो काफ़ी छोटा लग रहा है। और ये जो छोटा गेट है ये खुला रहता था, इससे लोग आते जाते थे। और मेन गेट ये बड़ा वाला बंद रहता था, कभी कभी जो बड़ी गाड़ी आती थी तो वो खुलता था। और लेफ़्ट साइड में जो आपको चार दीवारी दिख रही है, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो पहले काफ़ी छोटे थे और उस साइड से ही मैं यहाँ से स्कूल से भागा था घर के लिए। अभी ये है कि इस स्कूल का नाम यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे दूसरा कोई स्कूल शिफ्ट हो गया है। पहले इस स्कूल का नाम था मॉडर्न चिल्ड्रंस एकेडमी, अब है सेंट फ्रांसिस मिशन हाई स्कूल। अभी दूसरा कोई स्कूल यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। और अभी जो पुराने वाला स्कूल था उनके प्रिंसिपल ने क्या किया कि उन्होंने खुद का स्कूल खोल लिया और खुद का स्पेस लेके, और उस स्कूल का नाम भी फिर चेंज करवा दिया। और उस टाइम पे अभी स्कूल का नाम है माता राजकली, उन्होंने रख दिया फिर। अभी मैं आपको इसका बैक साइड का एरिया दिखाता हूँ, और वहाँ है एक तालाब और उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ थी उस टाइम पे। और ये है स्कूल के बैक साइड का एरिया। आपको एक तालाब भी दिख रहा होगा गंदा सा। ये उस टाइम पे काफ़ी वैसे साफ़ रहता था और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती थी, और ऊपर से मछलियाँ दिखती भी थी। सारी मेरी मेमोरी ताज़ा हो गई हैं, सारी यादें ताज़ा हो गई हैं मेरी यहाँ आके। अभी बिल्डिंग ऐसे पीछे से देख के भी लग रहा है कि पूरी तरह से जर्जर हो गई है बिल्डिंग, पूरी तरह से टूटी फूटी आपको दिखते होंगे, टूटी हुई है। ऊपर की जो बाउंड्री है वो भी टूटी हुई है। और पीछे का जो ये रोड है जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये रोड भी उस टाइम पे कच्चा रोड था, अब यह है कि आरसीसी हो गया है। सब कुछ बदल गया है, बट ये स्कूल वैसे का वैसे ही है। अभी मैं ले चलता हूँ आपको माता राजकली हाई स्कूल पर, जो नाम उन्होंने चेंज करके उस टाइम पे ही उन्होंने स्कूल यहाँ शिफ्ट कर लिया था। बट ये कि अब काफ़ी काम हुआ है इसमें भी। उस टाइम पे यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं था, ये जो आपको दुकान दिख रही है कुछ भी नहीं था। ये जो भी बिल्डिंगें दिख रही हैं कुछ भी नहीं था, सब खाली था। और ये जो आपको स्कूल में अंदर जो एंट्री वाला एरिया है ये भी पूरा खाली था, दोनों तरफ से कवर भी नहीं था, केवल जाने का रास्ता था। ये है स्कूल का बस और ये है अंदर जाने का रास्ता। ये उस टाइम पे पूरा खाली था, और जो अंदर का गेट है बस वही गेट था। और मैं उस टाइम तो हॉस्टल में पढ़ता था, और मेरी बहन रोज़ डेली स्कूल गाड़ी से आती थी और फिर शाम तक पढ़ के चली जाती थी। मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम पे मेरे घर गाय रहती थी, तो मेरी बहन डेली मेरे लिए दूध लेके आती थी थर्मस में। और इतने सालों बाद भी आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, और इतने सालों बाद भी अभी भी वो स्कूल रन कर रहा है, चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और उस टाइम पे ये स्कूल काफ़ी फेमस था। अब मैं चलता हूँ घर। और जब मैं मॉडर्न चिल्ड्रंस में पढ़ता था, वहाँ से भी मैं घर भागा था, वहाँ से भी कभी पकड़े नहीं गया। और जब स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, माता राजकली जब उसका स्कूल का नाम था, जब चेंज हो गया, तो उस बिल्डिंग से ही मैं भागा था।
और वहाँ से मैं नहीं पकड़ा गया। यहाँ पे मैं 5th क्लास तक पकड़ा था, तो यहाँ से स्कूल से भागा था, तो फिर मैं पकड़ा नहीं गया था। लेकिन फिर मैं यूपी में गया, बिंगारी एक स्कूल है लिटिल फ्लावर करके, तो वहाँ से मैं 6th क्लास में था, तो भाग गया। पहली बार पकड़ा गया और वहाँ के प्रिंसिपल ने दबा के पिटाई की पिछवाड़े पे। और यहाँ भी वैसे पीटा गया था, यहाँ भी मार खाया था प्रिंसिपल से। बट ये था कि यहाँ पकड़ा नहीं गया था, वहाँ पकड़ा गया था। बट फिर भी वहाँ से एक बार भागा था, जब वहाँ से दूसरी बार भागा था, तो दूसरी बार फिर मैं घर पहुँच गया था। दूसरी बार नहीं पकड़ा गया था मेरा, तो दूसरी बार मैं नहीं पकड़ा गया था। उसके बाद से मैं कभी भागा नहीं, और उसके बाद से मैं बन गया गुड बॉय। कोई शरारत नहीं, कोई बदमाशी नहीं। और जब मैं यहाँ से भागा था मॉडर्न चिल्ड्रन से, और जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था मैरवा में, जो स्कूल है मैरवा धाम के पास, तो यहाँ की स्टोरी कुछ एक डिफरेंट स्टोरी है कि मैं स्कूल से भाग तो गया था दोस्तों के साथ, तो दिमाग हमने ऐसे लगाया कि हम घर नहीं जाएंगे। दिमाग उस टाइम पे पता नहीं कैसे काम किया कि फिर और भी मेरे दोस्त थे, लगभग 3 लोग हम भागे थे, 3 और 4 लोग। तो हमने सोचा कि मैरवा स्कूल से भाग के फिर मैरवा से बस पकड़ के, उस टाइम पे हमारे पास पैसा भी नहीं था, और बस पकड़ के फिर हम चले गए सलेमपुर। और सलेमपुर में मेरा एक जो दूसरा दोस्त था, उसका कोई जान पहचान का दुकान था मिठाई का, जो सलेमपुर ढाला है, अभी तो ओवरब्रिज बन गया है। तो वहाँ पे फिर हमने उस दुकान पे जाके फिर क्या किया, उस बंदे ने उससे पैसे मांगे, काफ़ी क्लोज था, नॉन बंदा था, उससे पैसे मांगे, फिर मेरे को भी दिए भाड़ा, और जो दूसरा फ्रेंड था उसको भी दिए भाड़ा। और फिर मैं वहाँ से चला गया सलेमपुर से भाटपार से अपने बुआ के यहाँ, और रात हो गई थी। फिर मैं भाटपार से पकड़ी गया, और पकड़ी से फिर मैं पैदल जाने लग गया था। तो फिर मैं उस टाइम पे ठंड का टाइम था, तो बीच रास्ते में एक कोई घर था, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो मेरे मतलब बुआ के यहाँ के जो भी भैया लोग हैं उनको जानते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप रात को यहीं रुक जाओ, और फिर सुबह हम आपको पहुंचा देंगे। तो फिर मैं रात को उनके घर रुका था। तो उस टाइम पे मैं रात को उनके घर रुका, और उन्होंने मेरे को खाना दिया, खाना खिलाया, और फिर साइकिल से मेरे को बुआ के घर पहुंचा दिया। और उस दिन जिस दिन मैं भागा था, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, पूरा मैरवा ढूंढ दी। फिर अगले दिन वो पहुँची बुआ के, तब पता चला कि मैं वहीं पर हूँ। तो काफ़ी ऐसी स्टोरी थी उस टाइम की। और जो दूसरी स्टोरी है वो है लिटिल फ्लावर स्कूल की। जब मैं लिटिल फ्लावर में पढ़ता था 6th क्लास में, तो वहाँ से मैं भागा था, और पहली बार भागा था तो पकड़ा गया था भाटपार स्टेशन पे, पकड़ा गया। फिर वहाँ के प्रिंसिपल ने भी मारा बढ़िया से मेरे को। और फिर जब दूसरी बार भागा, तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि फिर मैं मेन रोड से जाऊँगा नहीं, फिर मैं खेतों से होते हुए, एक नदी आया बीच में, नोना पार के पास आता है, फिर उसको क्रॉस करके फिर मैं चला गया नोना पार स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। फिर वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ा शाम का, पैसेंजर कोई, और फिर उससे मैं घर आया। और जब बीच में भाटपार आया, क्योंकि भाटपार से बिंगारी जाते हैं, तो प्रिंसिपल को भी पता होता है कि ये भाटपार से ट्रेन पकड़ेगा, और मैंने शाम को वहाँ से ट्रेन पकड़ा। तो फिर भाटपार आने के पहले ही फिर मैं बाथरूम में घुस गया, और जब अगला स्टेशन भाटपार क्रॉस कर गया, और फिर जब अगला स्टेशन आया, फिर मैं बाहर निकला। तो ऐसी मैंने कारनामे करे हैं बचपन में। केवल इस तरह की शरारती मैं करता था बस, कि स्कूल से भागना, पढ़ने ना जाना। बट आफ्टर 6th क्लास सब कुछ बदल गया। और मेरा वहाँ से भागने का मेरा ये रीज़न था कि मेरे घर वालों ने ऐसे बात कर रखी थी कि वहाँ से आना नहीं है घर पे, आपको वहीं पे रह के पढ़ना है हॉस्टल में, आपको छुट्टी में भी नहीं आना है। तो वो मेरे लिए सही नहीं था, और ये मेरे को पसंद नहीं था कि मैं घर ही ना आऊँ। तो इस वजह से मैं वहाँ से भागा।